आप सभी का अभिनंदन, आभार। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग। साथियों, इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे युवक की जो अपने जीवन को पशुओं से भी बदतर मानता था। वह अपने जीवन में परेशान रहता था। वह मानता था कि मानव जीवन अनेक प्रकार की चिंता और परेशानियों से भरा है। तो चलिए जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने कैसे उसकी सोच को बदल दिया और मनुष्य के जीवन के बारे क्या सबसे उत्तम है बताया। एक युवक सड़क मार्ग से अपनी ही धुन में कुछ सोचता हुआ काफी तेजी से चला जा रहा था। तभी वह एक बूढ़े व्यक्ति से टकरा गया। इस पर बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गया और बोला, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया? तुम तो अंधाधुंध आगे चलते जा रहे हो। वह युवक कुछ देर शांत रहकर बोला, बाबा आकाश, आप जो कह रहे हैं कि मैं अंधा होता वह सत्य ही होता, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो मैं अंधा हो सकता। मैं तो केवल एक भाग्यहीन हूँ। मैं तो पशु बनने लायक भी नहीं हूँ। युवक की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। वह युवक से बोला, बेटा ऐसा तुम्हें क्या दुख है जो तुम ऐसी तर्कहीन और व्यर्थ की बातें कर रहे हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो, नहीं तो एक मनुष्य का जीवन पाकर तुम ऐसी बातें नहीं करते। क्या तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे? बेटा, मनुष्य जीवन अनमोल है और बहुत कठिनाइयों से मिलता है और तुम इसे बेकार समझते हो और इसको खत्म करना चाहते हो। तुम एक जानवर बनना चाहते हो। युवक बोला, बाबा, क्या आपने कभी एक जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने भविष्य और वर्तमान के लिए दुखी होते हुए देखा है? ऐसे में एक मनुष्य का जीवन सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन है। मेरा जीवन तो जानवरों से भी बदतर है। बूढ़ा बोला, बेटा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, जिंदगी में बहुत परेशान हो। तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसका हल केवल गौतम बुद्ध के पास ही मिलेगा। युवक बोला, बाबा, कोई गौतम बुद्ध, साधु, महात्मा या कोई भी मेरी किसी प्रकार भी मदद नहीं कर सकता है। मेरी समस्याओं का किसी के पास कोई हल नहीं है। बेटा, तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जो भी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गया है उन्होंने उसका हल दिया है। बूढ़े की बातें अब युवक को अच्छी लग रही थी। उसे लगा कि एक अनजान जब मुझे गौतम बुद्ध से मिलने को कह रहा है तो एक बार तो उनसे मिलना चाहिए। उसने बूढ़े से उनका पता लिया और अगले दिन ही गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। एक सप्ताह के बाद वह गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। युवक ने वहां पहुंचकर देखा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध बोल रहे थे कि इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव का जीवन बहुत ही अनमोल है, परंतु मानव का जीवन इन सब में अधिक अनमोल है। जब गौतम बुद्ध का उपदेश समाप्त हो गया, सभी शिष्य चले गए। उसके बाद युवक गौतम बुद्ध के नजदीक पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, आपने कहा कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्यों में ऐसा क्या है? हमारा मनुष्य जीवन इतना संघर्षों से भरा है और आप उसे अनमोल बता रहे हैं। मनुष्य सदैव चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, विचलित रहता है, चिंतित रहता है, समस्याओं से घिरा है। परंतु आप एक साधु हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ ज्ञात होगा? आपने तो इस दुनिया को त्याग दिया है, इसलिए आप यह बातें कह रहे हैं। हे प्रभु, मनुष्य का जीवन तो अत्यधिक मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा है। मनुष्य को इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्य से परिपूर्ण तो पशु है, उन्हें ना तो कोई चिंता होती है और न किसी तरह की तकलीफ होती है। न वे किसी परेशानी में रहते हैं, वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। ना उन्हें अपने आज की चिंता होती है और ना ही कल की चिंता होती है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं से भी बदतर है। मनुष्य जीवन ईश्वर का एक श्राप है जिसे हमें भोगना पड़ता है। आप सभी से झूठ बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, अनमोल है। गौतम बुद्ध ने उस युवक की सभी बातें ध्यान लगाकर सुनी और वह उसके मानसिक तनाव को समझ रहे थे। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से बोले, हे मानव, तुमने अपने जीवन को जिया ही नहीं है। तुम तो जीवन के संघर्षों से द्वंद्व करके भाग रहे हो। अगर तुम अपने जीवन में संघर्ष करोगे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि जीवन जीते कैसे हैं, तो तुम्हारा जीवन सफल बनेगा कैसे? तुम जब तक संघर्षों से भागते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी अन्य के अधीन रहेगा और तुम्हें दूसरों के कथनानुसार चलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही वह युवक गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और आगे बोला, हे महात्मा, आपको मेरे बारे में ये कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से द्वंद्व कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ? मैं अपनी समस्याओं से बचना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना चाहता, अपितु मैं उस समस्या को वैसे ही छोड़ देता हूँ और भागता रहता हूँ। बालक, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि बिना संघर्ष के कोई भी जीवन नहीं है। किसी का भी जीवन बिना संघर्ष के चल ही नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। सभी को अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष किए उसका नष्ट होना निश्चित है। पशु जब छोटे होते ही तभी से संघर्षरत हो जाते हैं।
बड़े पशुओं से अपना जीवन बचाने में, अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। केवल मनुष्य ही छोटे छोटे संघर्ष से डरते हैं। यदि मनुष्य भी पशुओं की तरह संघर्ष करना सीख जाए तो मनुष्य जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। मनुष्य जो चाहता है वो पा सकता है, और इतने संघर्ष के बाद भी पशु अपने जीवन में भटकता रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। युवक बोला, हे महात्मा, कृपया आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष समाप्त हो जाए और फिर कभी वापस न आए, और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, हे बालक, मैं क्या कोई भी तुम्हें वह वस्तु नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें उस तक पहुंचने का मार्ग अवश्य ही बता सकता हूँ। यदि तुम वहां तक पहुंचने के लिए उस मार्ग पर चलने लगे और उस रास्ते की परेशानियों और कठिनाइयों के साथ संघर्ष कर लोगे तो तुम्हें वह वस्तु मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन से परेशानियां और समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो अवश्य ही आएगी, परंतु उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत कम हो जाएगा। तुम्हें उसका दुख नहीं होगा। युवक दोनों हाथ जोड़े गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, कृपया करके मुझे उस वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करें कि कौन सी वस्तु है और मुझे वह वस्तु कहाँ मिलेगी। मैं अपने पूरे मन से उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। गौतम बुद्ध बोले, बालक, एक बार अच्छी तरह से तैयार हो जाओ कि तुम्हें वह वस्तु चाहिए ही तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। युवक ने कहा, हे प्रभु, मैं तो उस वस्तु को किसी भी तरह पाने के लिए आतुर हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, बालक, उस वस्तु तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत ही कठिन है। उसे पाने के लिए तुम्हें अनेक संघर्ष करने पड़ेंगे। एक बार उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो उस पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम्हें वह वस्तु नहीं मिल जाती, और तुम्हें उस रास्ते पर अत्यंत संघर्षों का सामना करना होगा। क्या अब भी तुम उस वस्तु को प्राप्त करने को तैयार हो? युवक ने कहा, हे महात्मा, आप बस मुझे वह मार्ग बताए। मैं उस मार्ग पर अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और उस वस्तु को प्राप्त करके ही मानूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, बालक, वह वस्तु है शांति, जो तुम्हें अपने मन के भीतर मिलेगी। तुम्हारे मन की गहराइयों में ही शांति छिपी है। तुम्हें उस शांति को अपने अंदर ही खोजना होगा। उस पाने के लिए संघर्ष करना होगा। उस वस्तु को पाने में तुम्हें भटकना नहीं है। अगर तुम्हें शांति मिल गई तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। परंतु हे प्रभु, मैं अपने मन की गहराइयों में कैसे जा सकता हूँ? वहां किस मार्ग से जाना होगा? मुझ पर अपनी कृपा करके बताए। क्या मुझे वहां शांति मिल जाएगी? गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, हे मानव, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की इच्छा है। इच्छा ही इस दुनिया को चला रही है। हम जो कोई भी कार्य करते हैं वह सब हमारी इच्छा का ही परिणाम है। मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी इच्छा से ही सब प्राप्त कर सकता है। अगर तुम्हारी इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की है तो तुम्हें कोई भी रुकावट, संघर्ष, परेशानी रोक नहीं सकती। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कार्य करता है, परंतु मनुष्य अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है और घटनाएं घटित होती हैं जिनकी वह कल्पना भी नहीं करता। जो उसे नहीं चाहिए होता है। मनुष्य केवल अपनी इच्छा से ही अपने मन को निर्धारित कर सकता है। युवक बोला, है प्रभु, क्या मैं अपनी इच्छा से अपने मन के भीतर की शांति प्राप्त कर सकता हूँ? क्या वह मुझे मिल जाएगी? गौतम बुद्ध बोले, हे बालक, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु इच्छा अवश्य है, परंतु मनुष्य ना जाने क्यों अपने जीवन में अनेकों इच्छाएं पाल लेता है, परंतु मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, और उस वस्तु की कमी हर मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हे बालक, वो वस्तु है मनुष्य का दृढ़ संकल्प है, क्योंकि दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी इच्छा व्यर्थ है। दृढ़ संकल्प के बिना तुम कितनी ही इच्छा क्यों न कर लो, वह कभी परिपक्व नहीं होगी। तुम्हारा दृढ़ संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी हर इच्छा उतनी ही तीव्रता से पूरी होगी, और दृढ़ संकल्प कमजोर होगा तो तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर हो जाएगी। युवक बोला, हे प्रभु, क्या मैं दृढ़ संकल्प से शांति को प्राप्त कर लूंगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी राह में नहीं भटक जाते और थक-हार कर भी अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहते हो और उसे नहीं छोड़ दोगे तो। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान नहीं होगा, तुम शांति को नहीं खोज सकते। शांति प्राप्त करने का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनसे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस मार्ग पर नए हो। अगर तुम इन सारी परेशानियों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम्हें भी अपने मन के भीतर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी भी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें कभी कोई धोखा दे पाएगा, और ना ही कोई तुम्हें डैक पहुंचा पाएगा। शांति प्राप्त होने के बाद तुम्हें आज और कल की चिंता नहीं सताएगी। तुम तो मन की शांति में खो जाओगे।
साथियों, हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग होते हैं जो जीवन की बहुत सी समस्याओं से जूझते रहते हैं और टूट जाते हैं, थक हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान होता है और हमें अपने जीवन के मूल्य को समझना चाहिए। गौतम बुद्ध के सभी ज्ञानवर्धक उपदेश उस युवक की समझ आ गए थे। उसने गौतम बुद्ध से कुछ दिन आश्रम में रहकर शांति प्राप्त करने के लिए आग्रह किया तो बुद्ध ने उसे अपने साथ रख लिया।